क्या बागबारा में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग हिलटॉप कंपनी में हुए हिंसक झड़प के मुख्य साजिशकर्ता गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी थे? क्या बाघमारा में दो पक्षों के बीच बमबाजी और फायरिंग की घटना के मुख्य सूत्रधार आजसू नेता सीपी चौधरी थे? क्या सीपी चौधरी के उकसाने पर ही गुरुवार की शाम को बवाल हुआ? क्या सीपी चौधरी ने ही अपने समर्थकों को बमबाजी, फायरिंग और आगजनी के लिए उकसाया? क्या सांसद सीपी चौधरी की शह पर ही बाघमारा का खरखरी तालाब इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया? क्या सीपी चौधरी ने ही भीड़ को कंपनी के अधिकारियों और उन पर हमले के लिए उकसाया था? क्या आजसू सांसद सीपी चौधरी ने जानबूझकर निजी फायदे के लिए बाघमारा में कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया? क्या सीपी चौधरी की ही कारस्तानी थी कि जिसकी वजह से बाघमारा एसडीपीओ गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं? क्या उनकी वजह से ही दर्जन भर लोग घायल हो गए? बाघमारा में हुई हिंसक झड़प का जिम्मेदार आखिर कौन है? मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए, कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीपी चौधरी का इसमें अपना पक्ष है, वह क्या कहते हैं वह भी बताएंगे। गुरुवार यानी कि 9 जनवरी को धनबाद के बाघमारा में हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा चार दीवारी निर्माण के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई। दो पक्ष आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। 2 दर्जन बम चले, 100 राउंड फायरिंग हुई। यहां लोगों ने एक दूसरे पर तीर कमान से भी हमला किया। जमकर पत्थरबाजी भी हुई। मामला दरअसल यह है कि मधुबन के बाबूडी जंगल में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप को कोयला खनन करना है। इसके लिए चिन्हित जमीन पर चार दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। यहां रैयतों का कहना है कि जमीन उनकी है। उनको उचित मुआवजा दिए बगैर कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। नौकरी का वादा भी पूरा नहीं किया है। सांसद सीपी चौधरी भी कंपनी द्वारा काम शुरू किए जाने से काफी नाराज थे। उनका तर्क है कि कंपनी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरमेंट एनओसी लिए बिना ही काम शुरू कर दिया। यह गलत है। वही कुछ स्थानीय लोग कंपनी द्वारा चारदीवारी निर्माण का समर्थन करते हैं। इनका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कारू यादव कर रहा था। गुरुवार को इन्हीं दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला कितना संगीन था कि वहां तैनात पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा। बाद में बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे तो जानकारी मिली कि कारू यादव अपने समर्थकों के साथ खरखरी मार्केट की ओर है। पुलिस ने वहां छापा मारा तो कारू यादव के समर्थकों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह का सिर फट गया। वह अभी भी गंभीर हालत में दुर्गापुर मिशन अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने उनका हालचाल जाना है। सीएम ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। अब मामले में सीपी चौधरी को मुख्य साजिशकर्ता क्यों कहा जा रहा है? दरअसल बाघमारा के धर्माबाद हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में गुरुवार को हुई हिंसा का मुख्य षड्यंत्रकारी गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को बताया गया है। एफआईआर में लिखा गया है कि गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया। पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार सीपी चौधरी हैं। पुलिस ने मामले में 5 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। धर्माबाद ओपी प्रभारी कमलेश कुमार की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में गिरिडीह सांसद का जिक्र किया गया है। धर्माबाद ओपी प्रभारी ने हिलटॉप कंपनी के मालिक अशोक अग्रवाल और बीसीसीएल के एरिया 3 जीएम गणेश चंद्र साहा को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि इन्होंने अपने निजी स्वार्थ की खातिर षड्यंत्र किया। केस में झामुमो नेता कारू यादव, उनकी पत्नी, बेटा सहित 62 और दूसरे पक्ष के वकील शेख खालिद सहित 63 लोगों को नामजद किया है। दोनों पक्षों पर मारपीट, पत्थरबाजी, बमबाजी, फायरिंग और आगजनी का आरोप लगा है। इधर सीपी चौधरी का भी अपना वर्जन आया है। सीपी चौधरी ने पूरे मामले पर कहा कि पुलिस केस से फर्क नहीं पड़ता। रैयतों को हर हाल में न्याय दिलाऊंगा। गुंडों के साथ मिलकर बीसीसीएल के जीएम ने पूरा साजिश रचा। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला, एनवायरमेंट एनओसी नहीं मिला। हड़बड़ी में कंपनी काम कर रही है। कोयला चोरी की साजिश रची जा रही है। इस केस में अब तक वकील शेख खालिद, श्याम कुमार चौहान, रविंद्र यादव, निताई संघ और हेमंत कुमार गयाली को जेल भेज दिया गया। झड़प के दौरान गोली से जख्मी इलाजरत सुभाष सिंह को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। पुलिस और सीपी चौधरी के अपने अपने दावे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराने की बात कही है, लेकिन
यह भी सच है कि खुलेआम यूं बमबाजी, फायरिंग और आगजनी की घटना ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कोई मामूली झड़प नहीं था। 100 राउंड फायरिंग हुई है, 2 दर्जन बम चले हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों ने अवैध तरीके से हथियार जमा कर रखा था। ऐसे में इलाके की पुलिस पर भी सवाल खड़ा होता है कि उनकी मॉनिटरिंग की क्या स्थिति है, पेट्रोलिंग क्या करते हैं ये लोग। इस घटना की वजह से ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर चौतरफा आलोचना में घिरी हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह झारखंड में लोकतंत्र और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अच्छे संकेत नहीं। हम लगातार पिछले 2 दिनों से इस पूरे मामले पर वृहद रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने आपको आज यह बताया इस वीडियो में कि सीपी चौधरी पर, यानी कि गिरिडीह सांसद माननीय सीपी चौधरी पर क्या संगीन आरोप लगे हैं। इसके अतिरिक्त हमने यह भी बताया कि माननीय सांसद सीपी चौधरी का इस पर क्या वर्जन आया है। इसके अतिरिक्त जो एफआईआर हुए, जो घटनाएं हुई, उसको लेकर भी हमने तमाम जानकारियां आप तक दी हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज, खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।